बोलो श्री भागवत भगवान की जय। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्नभीष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। अथ श्री मद्भागवत पुराणस्य प्रथमा स्कंधा। आज अपने सभी सुधी श्रोता बंधुओं को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध की कथा शुभारंभ कर रहे हैं और आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सुने। जन्मांधस्य यतो वयादितरस्य स्थैस्वाभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना करके जब श्री हरिनारायण प्रभु को दिखाई तो प्रभु ने पूछा, इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा, भागवत। इसका अर्थ है भक्ता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है। वहां श्री लक्ष्मी जी बैठी थी, वे बोली, इस ग्रंथ में मेरा नाम तो आया ही नहीं। व्यास जी बोले, माता जी, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा व्याकरण में। इस प्रकार आपका नाम भी आया है। लक्ष्मी जी बोली, ऐसे नहीं, स्पष्ट नाम आना चाहिए हमारा। तो व्यास जी ने उसमें श्रीमद् भागवत और जोड़ दिया। श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया, इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माधस्यतः इस ब्रह्म सूत्र से किया गया। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारितार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्यभूतोऽसौ वेदार्थ परिबृंहिता वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणो नात्र संशयः पुराणां वां सामरूपः साक्षात् भगवतोदितः ग्रंथो अष्टादश सहस्र श्रीमद्भागवत विधा। श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण की महापुरुषों ने अनेक व्याख्या की है। आइए श्रीधर स्वामी पाद जो प्रमुख टीकाकारों में जाने जाते हैं, उनके अनुसार जो मूल अर्थ है तदनुसार व्याख्या श्रवण करें। जन्मादस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है, उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया। संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है, पदार्थ परस्पर व्यावृत है, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है, घट पट नहीं हो सकता, पट घट
नहीं हो सकता, किंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है, अन्वयादितरतः। कोई कहे क्या सांख्यों की प्रकृति संख्या वाले तो मानते हैं प्रकृति जगत में व्यापक है, तो कहते हैं नहीं नहीं प्रकृति तो जड़ है। हम तो अभिज्ञ उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। स्वराट तो क्या ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा जी को जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान कर दिया, तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कवय, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो यो वेदांश प्रणिरोति तस्मै। जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों से जो सदा असंगत रहते हैं, उन पर सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार आपने वेदांत पर श्री स्वामी श्रीधर जी के अनुसार श्रीमद् भागवत की व्याख्या श्रवण की। आइए श्री बंशीधर स्वामी जी के अनुसार इसी मंगलाचरण की श्री कृष्ण परक व्याख्या श्रवण करें। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माधस्य यतः। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं। सभी ने अपने अपने इष्ट का इसमें वंदन किया। हम भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। जन्मादस्य यतो वयादितरश्चार्थये सोऽभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुहन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारिमिदाम यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, इसलिए श्री कृष्ण परक अर्थ का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्ण परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कहकर पुकारा है। गोविंद जब देवकी माँ के गर्भ में आए तो सब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, वहां भी केवल सत्य सत्य कहकर ही पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत्य सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य सत्य कहकर पुकारा, इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माधस्त यतः आद्यस्य जन्मादि विकारहित सत्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान जन्मा है, यदि अंत से परे है, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए हैं। आप कहेंगे वसुदेव जी के घर में जन्मा हुआ ही नहीं था, वरन उनका जन्म तो जेल खाने में हुआ था। ना गृहम गृह मित्याहु गृहणी गृह मिच्युते। ईंट पत्थर से के घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। अन्यादित दिरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत, जन्म लेते ही जो भाग लिए। इतरतः इतर गोकुले, जन्म लिया मामा के बंदी गृह मथुरा में, और जन्म लेते ही तुरंत भाग कर पहुंच गए गोकुल धाम में।
अर्थेष्वभिज्ञः अर्थेषु कंसवंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग गए, पर मामा जो हमारे कन्हैया इतने जो पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दी, पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल हैं हमारे केशव। स्वादराट सोएस गोपे सुराजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर अपने श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए ऐसे श्री कृष्ण तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुहन्त यत सूर्यः आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्माणं विस्माययुतं वत्सादिरूपम तेने विस्तारितान तनु विस्तारणे। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की कि विचित्र लीलाओं को देख देख कर चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों के बीच जंगल में बैठा जूठा मीठा सब खा रहा है, न हाथ पैर धोए न कोई पवित्रता का विचार, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ऐसे चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े कि परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल बालों बिछड़ों को ही चुरा कर ले गए। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा जी को अपनी भगवत्ता बतलाने के लिए भगवान स्वयं ही उतने बछड़े बन गए और स्वयं ही उतने ग्वाले बन गए, अपने ही स्वरूप को प्रकट करके विस्तृत कर दिया। तेने विस्तारितान, अपने स्वरूप का विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि हम ही चरने वाले, हम ही चराने वाले, हम ही बनने वाले और हम ही बनाने वाले हैं। परमात्मा ही तो इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादन कारण है। बनते भी वही हैं, बनाते भी वही हैं। यही बात भगवान ने वृंदावन में दिखा दी। 10वें स्कंद में वर्णन आया है, बछड़े भी स्वयं बने और ग्वाला ही नहीं बने, अपितु उनके लाठी डंडा भी बन गई, उनके कपड़े वस्त्रादि भी बन गए। यावद सौपवसकार पल्क वपयूर्वात कारंग्यादिकम यावदाष्टिष्ट विशाल वेलुदल सिज्ञावदिस भूसंभाम्बरम यावच्छली गुणाभिधा कृभितयो यावद्दिहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरो अंगगौदजा सर्वस्वरूपो भजो। विश्वरूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मुहांत यत सूर्य भगवान के अग्रज संकर्षण श्री दाऊ जी महाराज भी कन्हैया की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। कन्हैया जब बंसी की तान छेड़ते हैं तो उसकी मधुर तान जिसके कान में पड़े वह समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया की बंसी रव का श्रवण करके कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है। जल का धर्म है निरंतर बहते रहना, लेकिन जब यमुना जी बंसी की तान सुनती हैं तो उनकी धारा रुक जाती है। और गिरिराज गोवर्धन नाथ जब बंसी सुनते हैं तो उनके पाषाण खंड द्रवीभूत हो जाते हैं। तो पाषाण में जल का धर्म आ गया और जल में पाषाण का धर्म पहुंच गया। पाषाणाद्रेः
द्रवत्वम यमुनायाः कठिनत्वम, यमुना की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण द्रवीभूत हो उठे। ये कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट्य है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तदभैदैर्नेकधा, गोकुले मथुरायाम च द्वारावत्याम तथा क्रमात्, यत् त्रिसर्गो मृषा यत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्ग अमृषा। भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। और ये तीनों धामों का जो भी परिकर है वह नित्य है। जैसे कि वृंदावन में श्री रामा मधुमंगल नंद यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर उद्धव और आदि, द्वारिका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो भी परिकर हैं, त्रिसर्गा अमृषा सत्या, उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। आपने वृंदावन में रास मंडली बुलवाई तो रासाचार्य जी अकेले थोड़ा ही आएंगे, पूरे 10-20 पात्रों को लेकर आएंगे। फिर रंगमंच पर आकर वही कोई पात्र जो एक ही घर के सदस्य हैं, कोई कंस बन जाए, कोई कृष्ण बन गया, कोई यशोदा बन जाए, कोई नंद, कोई अघासुर बकासुर भी बन जाता है। उसी प्रकार भगवान जब धरातल पर पधारते हैं तो अपने पूरे परिकर के साथ, पूरे परिकर को साथ लेकर आते हैं। तुम्हें यह भूमिका बनानी है, तुम्हें यह भूमिका निभानी है। अब सूत्रधार जिसको जो अभिनय सौंप दे, तो ठाकुर जी पूरे परिकर के साथ पधारते हैं। द्वारपालों से यह कहा कि तुम हमारे दुश्मन बनकर पहुंचो, तो जो अभिनय दिया गया सब अपना अपना अभिनय निभा लिए। मोहन अपने परिकर के साथ पधारते हैं और जिसको जो भूमिका दी जाए, धामना स्वयं सदा निरस्त हुकुम सत्यम परम धीमहि, स्वयं मथुराख्येन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा, निरस्तम कुहुकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भक्त जनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। अब द्वितीय श्लोक में व्यास जी अनुबंध चतुष्य का निरूपण करते हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है और श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब इसके आगे का भाग हम अपने अगले भाग में आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।